हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारी हिंदी की इस कक्षा में। आज हम पवन दूती अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता की व्याख्या भाग 2 करेंगे। अब से पहले हमने जो व्याख्या की थी उसमें हमने देखा कि राधा वियोग से व्याकुल है क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं। ऐसी अवस्था में पवन आकर जब उन्हें सहलाती है, अपना कोमल स्पर्श राधा को करती है, तो राधा व्याकुल हो उठती है और वो परेशान होकर आग्रह करती है पवन से कि वो उसे ना सताए। इसी क्रम में आगे की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप यानी दुखों को, संताप अर्थात दुख, विपुल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर धीरे बोली सैदुख। सैदुख यानी अपने दुख के साथ धीरे से बोली उससे किससे? पवन से। श्रीमती राधिका यो कि श्रीमती राधिका अपने दुख सहित पवन से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी यानी सुकून देने वाली, प्रातः की तुम पवन हो, मुझे इतना क्यों सता रही हो, अर्थात मुझे तुम इतना क्यों परेशान कर रही हो, दुख दे रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी कलुषित हो गई हो, तुम्हारा मन भी कालिमा युक्त हो गया है काल समय की क्रूरता से, समय के परिवर्तन से। राधा इसमें पवन को कहती है कि मेरा काल, मेरा समय परिवर्तित हो गया है और अब जो समय है वो क्रूर है। क्रूर क्यों है? क्योंकि कृष्ण राधा से दूर हैं, इसीलिए राधा को लगता है कि समय उसके विपरीत है, उसे दुख और तकलीफ देने वाला है। तो वो पवन से कहती है कि क्या तुम भी उसी प्रकार क्रूर हो गई हो। कालिंदी के वर पुतिन पे घूमती सिक्त होती। कालिंदी क्या है? यमुना। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। कालिंदी के वर यानी श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, पुतिन यानी किनारे पे, घूमती सिक्त होती। सिक्त होती का मतलब है अपने में सम्माहित करती, या तुम उसको उसमें स्नान करती। किस पर? कालिंदी के यानी यमुना के सबसे सुंदर किनारे पर तुम घूमती थी और अपने में सम्माहित करती थी। प्यारे प्यारे कुसुम चैको चूमती गंध लेती। प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, कुसुम, कुसुम यानी फूल, चय यानी जो समूह है, खिले हुए फूलों का समूह या गुच्छे को चूमती और गंध लेती थी। गंध यानी उनकी जो खुशबू है वो अपने में सम्माहित, सिक्त करती, सम्माहित कर लेती थी। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और तुम आती हो वहन करती, धारण करती, वारी यानी पानी, सीकर की, सीकर अर्थात बूंदे। किसकी बूंदे? पानी की बूंदे। पानी यहाँ क्या है? कालिंदी का जल, यमुना नदी का जल। तुम उस जल को स्पर्श करके अपने में उसकी बूंदों को सम्माहित कर लेती थी, या तुम यमुना नदी में स्नान करते हुए स्वयं में उसकी बूंदें सम्माहित कर लेती थी। हाँ पापिष्ठे, उससे अनुरोध करती है, उसे अपनी व्यथा अभिव्यक्त करती है। हाँ पापिष्ठे, फिर किस लिए ताप देती मुझे हो। इसमें राधा अपने दुख के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि फिर तुम, हे पवन, तुम मुझे क्यों प्रताड़ित कर रही हो। तुम तो पापों को मिटाने वाली हो, पापिष्ठे, पापों का हरण करने वाली हो। तुम तो किसी भी जन के कष्ट को दूर करने वाली हो, फिर किस लिए मुझे ताप देती हो। ताप यानी दुख देती हो। जब एक हवा आती है, अपने में अच्छी खुशबू लेकर आती है, शीतलता लेकर आती है, तो वो क्या करती है? प्राणी जन के दुखों का हरण करती है। लेकिन यहाँ पर राधा को विपरीत अनुभव हो रहा है, तो वो कहती है कि तुम तो पापों का हरण करने वाली हो, फिर किस लिए मुझे ताप दे रही हो, किस लिए मुझे कष्ट दे रही हो। तो हमने देखा कि इसमें राधा पवन के सामने अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है, अपने दुखों को अभिव्यक्त करती है। और ये दुख किस कारण से है? क्योंकि कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से राधा पवन को अपने मन के भाव बताती है और उसे ना सताने के लिए प्रार्थना करती है कि वो उसे परेशान ना करे, उसे ना सताए। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है।
क्यों होती है, किस लिए हो रही हो। निठुर यानी निष्ठुर, इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है, और तुम मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही हो। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। राधा पवन से कहती है कि तू तो मेरी चिर यानी लंबे समय से परिचित है, कि मैं तो तुम्हें हमेशा से या लंबे समय से जानती हूँ, और तू तो हमेशा ही मेरी प्यारी रही है। मेरी बातें सुन मत सता। अनुरोध करती है पवन से राधा कि मेरी बातें ध्यान से सुनो और मुझे मत सताओ। छोड़ दे वामता को, छोड़ दो, त्याग दो, वामता यानी विपरीत मत को, विपरीत बुद्धि को या प्रतिकूलता को। क्योंकि पवन का काम क्या है, शीतलता देना, जबकि यहाँ पर पवन क्या कर रही है, राधा को ताप दे रही है, दुख दे रही है। तो राधा क्या कहती है कि तुम ताप देने वाली अपनी जो प्रतिकूल प्रवृत्ति है उसका त्याग कर दो। पीड़ा खो के प्रणात जन की है बड़ा पुण्य होता। क्या कहती है कि पीड़ा खोकर, कष्ट का हरण करके प्राणी जन की बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। फिर तुम मेरी पीड़ा क्यों बढ़ा रही हो, तुम भी मेरी पीड़ा का हरण करो और इस पुण्य को प्राप्त करो। क्योंकि राधा परेशान है, वो पवन से आग्रह करती है कि उसके दुख को ना बढ़ाए, बल्कि उसके दुख को कम करने का प्रयास करे। अपनी प्रतिकूलता जो ताप देने की प्रवृत्ति है वो पवन की नहीं है, क्योंकि पवन तो शीतलता देने वाली है, सुकून देने वाली है। तो वो कहती है कि तुम अपनी विपरीत मत को, विपरीत बुद्धि को या प्रतिकूलता को त्याग करो, और तुम्हारा कार्य तो पीड़ा का हरण करना है। तुम अगर पीड़ा का हरण करोगी तो क्या होगा, तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि राधा उसे समझाती है कि प्राणियों की पीड़ा का हरण करने से या प्राणियों की पीड़ा को दूर करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, और तुम भी उस पुण्य को प्राप्त कर सकती हो। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। क्या कहती है यहाँ पर राधा कि मेरे प्यारे, नव यानी नए, जलद बादल, कि मेरे प्यारे जो बादल के समान सुंदर कृष्ण है। कई जगह पर नव को नाग के रूप में भी बताया गया है। नाग के समान काले या जलद बादल के, काले बादल के समान जो दिखने वाले कृष्ण है, और उनकी आंखें कैसी है, कंज से नेत्र वाले। उनकी नेत्र कैसे हैं, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण। जाके आए न मधुबन से, कि वो मधुबन तो चले गए लेकिन जाकर वापिस नहीं आए। ओ न भेजा संदेशा, और ना ही मुझे कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। वो कहती है कि मैं तो रो रो कर अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में बावली हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तुम जाओ, और जाकर मेरी सारे दुख की कथा, मेरे वियोग की कथा, मेरे वियोग की गाथा शाम को तू सुना दे। शाम अर्थात कृष्ण को तुम जाकर मेरे वियोग के बारे में पूरा वर्णन करो कि मेरी स्थिति क्या है, उसके बारे में तुम कृष्ण को बता दो। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार राधा पवन से आग्रह करती है कि वो जाए और जाकर कृष्ण को उसके दुख की व्यथा का वर्णन करे, ताकि कृष्ण को राधा की सुधबुध हो और कृष्ण आकर राधा के कष्टों का हरण करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।